हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हो। सो लास्ट वीडियो में हमने कुछ परिभाषाएं देखी थी, डेफिनेशंस देखी थी। सो आइए आगे की देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ मृत लॉ। मृत लॉ को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मृत लॉ मतलब आपको भस्म की क्वालिटी चेक करनी है, तो आप कैसे पता करोगे कि आपकी भस्म प्रॉपर अच्छी बनी है या नहीं। उसके लिए मृत लॉ परीक्षा बताई गई है। तो इसमें हमें क्या करना है, जस्ट हमें थंब लेना है एंड 10 मिडल फिंगर लेनी है, एंड इन दोनों से हमें उस भस्म को इस तरीके से उठाना है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अगर वो भस्म हमारी सूक्ष्म रेखाओं में प्रवेश कर जाए तो वो बेस्ट भस्म मानी जाती है। तो अगर और क्या कहते हैं, पोंछने पर भी अगर वो भस्म फिर भी कुछ रह जाए हमारे फिंगर्स की रेखाओं में, उस भस्म को हम मृतलौ कहते हैं। देन नेक्स्ट है सत्वपातन। वैसे तो ये हमारे सिलेबस में नहीं था। और फिर है कजली, शुद्धाव्रत, बीजाव्रत। ओके, ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है। सो नेक्स्ट इज द्रुति। ओके, द्रुति का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी औषधियों के संयोग से या तीव्र धमन के योग से अगर हम किसी भी धातु को पिघलाते हैं, लाइक स्वर्ण को, रजत को, या किसी भी धातुओं को पिघलाते हैं और वो लिक्विडिफाई होकर के उसी लिक्विड स्टेट में रह जाए, तो उसको द्रुति कहते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर हमने कोई धातु ली और उसमें हमने किसी औषधि को मिलाया, देन क्या कहते हैं, हमने उसको किसी तरीके से किसी भी तीव्र धमन या अग्नि के संयोग से हमने उसको लिक्विडिफाई किया, तो वो लिक्विड ही स्टेट में रह जाए, तो उसको हम द्रुति कहेंगे। अब द्रुति का लक्षण क्या है वो देख लेते हैं। द्रुति का लक्षण होता है कि अगर जैसे मान लो हमने गोल्ड को पिघलाया तो वो उसी स्टेट में रह गया लिक्विड वाले, तो उसका हमें क्वालिटी क्या देखना है कि वो किसी भी पात्र या किसी मतलब कि किसी बर्तन में वो चिपके ना, द्रव रूप में रहे, वो वापस से सॉलिड स्टेट में ना आ जाए, चमकदार होगा वो, ठीक है। और मूल पदार्थ लाइक जैसे हमने 100 ग्राम्स ऑफ गोल्ड को हमने पिघलाया तो वो उससे कम वेटेज का होगा। और पारद से अलग रहना, मतलब कि हम जिस भी धातु को हमने पिघलाया उसको अगर हम पारद में मिक्स करेंगे तो वो पारद से मिक्स नहीं होगा। ये उत्तम द्रुति के लक्षण हैं 5। हम कजली एक बार देख लेते हैं, बिकॉज़ आगे आने वाले चैप्टर्स में पारद वाले चैप्टर में हमें कजली की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। हम कजली की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कजली मतलब बेसिकली ये होता है, हम किसी भी लिक्विड के बिना पारद और गंधक को लेते हैं। गंधक मतलब सल्फर होता है, एंड पारद यू नो वेरी वेल इट्स मर्करी। हमें पारद और गंधक को लेना है और किसी भी धातु के साथ लाइक स्वर्ण, रजत, ताम्र, अभ्रक, किसी भी धातु के साथ हमें क्या करना है, पारद डाल करके उसका मर्दन करना है। और जब मर्दन करते करते वो कजली की आभा से हो, मतलब कि काला 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 कलर का हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम कजली कहते हैं। ओके, बेसिकली बिना किसी लिक्विड के पारद और गंधक को हमें मर्दन करना है, और उसके बाद जब वो काला हो जाए मर्दन करते करते, तो दैट इज़ कॉल्ड कजली। नेक्स्ट इज़ अपुनर्भव। अपुनर्भव क्या होता है कि किसी भी धातु के भस्म को हमें लेना है। मान लो रजत भस्म ले लिया, ताम्र भस्म ले लिया, और उसको मित्र पंचक यहाँ पे बोला गया है गुड़, गुंजा, टंकण, मधु और घृत। इन पांचों के कॉम्बिनेशन को हम मित्र पंचक कहते हैं। इसको आप ज़रूर याद करना, बिकॉज ये हमें आगे बहुत जगह ये टर्म्स मिलने वाले हैं। डू लर्न इट। तो अपनर्भव मतलब ये कि धातु भस्म को किसी भी धातु भस्म को मृत पंचक के साथ हमें मिलाना है, और फिर उसका दमन मतलब कि अग्नि में उसको जलाना है या अग्नि में उसको रखना है। और अग्नि में जलाने के बाद भी अगर उस भस्म के में कोई परिवर्तन ना हो, कोई चेंजेस ना हो, या वो वापस अपने पहले वाले स्टेट में ना आए, तो उसे अपुनर्भव भस्म कहते हैं। देन है हमारा निरुद्ध भस्म। निरुद्ध भस्म ये होता है कि किसी भी लो आदि धातु का भस्म हमें लेना है और उसके साथ हमें चांदी का टुकड़ा रख करके मूषा में डाल देना है और फिर उसका दमन करना है हमें। पर अगर चांदी का थोड़ा सा भी अंश उस भस्म में नहीं चिपकता है, तो उस भस्म को हम निरुद्ध भस्म कहते हैं। देन है हमारा रेखापूर्ण। बेसिकली हमें वापस से वही रेखापूर्ण में तर्जनी और अंगुष्ठ
उंगली लेनी है और उसके बीच में भस्म को हमें रगड़ना है, और अगर वो रगड़ने पर रेखाओं में प्रवेश कर जाता है तो उसी मृत लव को हम रेखापूर्ण भस्म कहते हैं। रेखापूर्ण जो होता है वो सूक्ष्मता का प्रतीक होता है, मतलब कि बहुत ही फाइन पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड अ रेखापूर्ण। बेसिकली मृत लव इज ऑल्सो नोन एज रेखापूर्ण, यू कैन से इट। देन वारितर। वारितर मतलब वही सेम चीज़ करनी है कि हमें भस्म उठानी है तर्जनी और अंगुष्ठ उंगली से, और उसको क्या कहते हैं, बिल्कुल स्टिल वाटर पे हमें ऊपर डालनी है। और अगर वो भस्म पानी के ऊपर तैरती रहे तो उसे वारितर भस्म कहते हैं। एंड देन आता है उत्तम, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऊनम भस्म। इसमें क्या करना है, जैसे हमने वारितर में भस्म को स्टिल वाटर के ऊपर डाला है, तो हमें उसी भस्म के ऊपर छोटा सा पार्टिकल डालना है, लाइक छोटा सा स्टोन डाल दिया या गेहूं का दाना या फिर चावल का दाना डाल दिया, और वो दाना जो है उस भस्म के ऊपर ही रहे, तो दैट इज़ कॉल्ड एज उत्तम भस्म। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट परिभाषा। नाउ यहाँ से द्रव्य वर्ग स्टार्ट होता है। सो एक क्विक रिविजन दे देती हूँ। द्रव्य वर्ग में ऐसा कुछ है नहीं, इसको आपको बेसिकली याद करना पड़ेगा। सो लेट्स सी। पहले अम्ल वर्ग। अम्ल मतलब खट्टा, तो जितने भी खट्टे आइटम्स हो गए, तुम्हारा नींबू हो गया, अनार हो गया, ठीक है, बेर हो गया, चंगेरी हो गया, आम हो गया, इमली हो गई, नारंगी हो गई, सो ये सब अम्ल वर्ग के अंदर आती है। ठीक है, तो आपको बेसिकली कोई भी खट्टा पदार्थ आया वो अम्ल वर्ग के अंदर डाल दो। ठीक है, और इसमें क्या करना है, मर्दन या भावना करने के लिए हम बेसिकली इसी अम्ल वर्ग के फ्रूट्स का स्वरस का ही प्रयोग करते हैं या उनका क्वाथ लिया जाता है। सो दिस इज अम्ल वर्ग। नेक्स्ट है पंचामृत, पंचमृतिका, सॉरी नॉट पंचामृत, पंचमृतिका। पंचमृतिका, मृतिका मतलब मिट्टी, तो 5 टाइप्स की मिट्टी को हम पंचमृतिका कहते हैं। तो जिसमें हमारा आ जाता है ईंट का चूर्ण, गैरिक का चूर्ण, सेंधव लवण, भस्म और वल्मिक मतलब दीमक की मिट्टी। और इस पंचमृतिका का प्रयोग बताया गया है स्वर्ण का शोधन करने में। फिर आता है पंचगव्य। सो गव्य मतलब गाय, 5 चीज़ें गाय की, तो गाय का दूध हो गया, गाय का दही हो गया, गाय का घी हो गया, गाय का मूत्र और गाय का गोबर। इन सारे रस का मतलब कि इक्वल अमाउंट में लेना है, और दैट इज कॉल्ड एज पंचगव्य। है ना पंचामृत। सो बेसिकली पंचगव्य था दूध, दही, घी, सो वही चीज़ रहेगी पंचामृत में भी, दूध, दही और घी, बट 2 चीज़ें चेंज हो जाएंगी, मूत्र और गोबर की जगह हमारा आ जाएगा मधु और शर्करा, दैट इज कॉल्ड एज पंचामृत। और अमृतीकरण, ताम्र भस्म का अमृतीकरण करने के लिए हम पंचामृत का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज क्षार अष्टक। सो क्षार अष्टक में आप ऐसे याद करो, थूहर, पलास, अपामार, इमली, अर्क, तिलनाल, सर्जी क्षार और यवक्षार, इन 8 के कॉम्बिनेशन को हम क्षार अष्टक कहते हैं। फिर आता है द्रावक गण। क्षार का मतलब बता देती हूँ मैं आपको। क्षार मतलब जो किसी भी चीज़ को काट रहा है, मतलब कि वो बहुत ही समझो आपकी बहुत ही ज़्यादा ऐसा तीक्ष्ण नेचर का होगा कि वो किसी भी चीज़ को काट रहा है या जला रहा है, थोड़ा बर्निंग सेंसेशन सा करेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज क्षार। और आगे मतलब आगे सिलेबस में, नॉट इन सेकेंड ईयर बट आगे फाइनल ईयर के सिलेबस में क्षार सूत्र एंड क्षार वर्ग आता है। क्षार कई टाइप्स के होते हैं, सो बेसिकली क्षार का काम होता है काटना। फिर आता है द्रावक गण। द्रावक गण में हमारा आ जाता है वही सेम, गुंजा, मधु, गुड़, घृत, टंकड़ और गुगलू। आप इसको ऐसे याद करो, गुड़, गुंजा, सॉरी नॉट गुंजा, गुड़, गुगलू, हाँ है, सॉरी गुंजा है, गुड़, गुंजा, गुगलू, मधु, घृत और टंकड़। आप इस सीरीज में याद करोगे आपको बहुत जल्दी आ जाएगा, गुड़, गुंजा, गुगलू, घृत, मधु, टंकड़। ओके, देन आता है मित्र पंचक हमारा। मित्र पंचक में वही पीछे जो आया था वही इसमें गलत लिख रखा है, तो आप प्लीज़ गुगलू को काट करके गुड़ कर लेना। देन हमारा लवड़ पंचक, मतलब 5 टाइप के लवड़। ये बगल में मैंने एक अपने क्विक रिव्यू मतलब कि क्विक क्या याद करने के लिए एक निमोनिक्स टाइप का रख दिया था, S3RV। S3 मतलब कि सैंधव लवड़, सामुद्र लवड़ और सवर्चल, ये 3 S नाम के लवड़ हो गए। R से रोमक लवड़ हो गया और V से विड लवड़ हो गया। देन आता है रक्त वर्ग। रक्त मतलब कि लाल वर्ग, मतलब जो भी हमारे औषधि रेड कलर की होगी वो हम रक्त वर्ग में लेते हैं, जैसे मंजिष्ठा, केसर, लाक्षा, दांडिम पुष्प, रक्त चंदन, रक्त करवीर एक्सेट्रा। ये आप अपने अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर ऑल, नाउ दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।